हेलो स्टूडेंट, आज से हम यूपी बीएड के लिए स्पेशल क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी को। बायोलॉजी में आप ये जान लेंगे पहले कि कौन कौन से या कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हम उन चैप्टरों को ज्यादा विशेष करके ध्यान देंगे, उनमें पूरा हम थ्योरी को पढ़ेंगे। बाकी जिनको चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें हम उनके क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं बस उनके क्वेश्चन को समराइज करते हुए चलेंगे। ठीक है ना? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जनरली यहाँ से देखें क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से भी पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या चीजें होती है भाई? जैसे कि इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या होती हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि रेशम के कीट का पालन कहाँ गया था भाई? सेरीकल्चर में। मधुमक्खी का पालन कहाँ गया था भाई? बी कल्चर में। तो कुछ ऐसी चीजें होती है, मछली का पालन कहाँ होता है भाई? पीसी कल्चर में। ठीक है ना? तो ये कुछ ब्रांचेस होती है जिसपे क्वेश्चन होते हैं वो पूछे। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि इंट्रोडक्शन के बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा उस बायोलॉजी में, वो होता है सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी में आपको जनरली क्या पढ़नी है भाई? सेल बायोलॉजी में जनरली में ये पढ़ना होता है कि किसी भी जीवधारी का जो निर्माण हुआ वो सेल से हुआ होता है। तो सेल होती क्या है, सेल की फंक्शनिंग क्या होती है, सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था, ये सारी चीजें होती है वो पूछी जाती हैं सेल बायोलॉजी से। अगला जो चीज होती है वो ये होती है बॉटनी से क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। लेकिन आप ये ध्यान देंगे बॉटनी ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही ध्यान देंगे। बॉटनी के बाद अगला नंबर जो आता है वो होता है न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन एक खास तौर से आप देखेंगे, न्यूट्रिशन एंड विटामिन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसको आप विशेष करके ध्यान देंगे और काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो न्यूट्रिशन एंड विटामिन से यूपी बीएड में पूछे गए हैं। ठीक है ना? ये चीजें होती है। और क्या होती है भाई? ह्यूमन डिजीज होती है। ह्यूमन डिजीज आप जानते हैं कि वनडे एग्जाम में अधिकांश जो होती है वो पूछे जाते हैं यहाँ से मानव रोग के विषय में, कि कौन कौन से रोग किसके द्वारा फैलता है, कैसे होता है, ये चीजें होती है। अगले जो होता है वो होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो बात होती है उसकी होती है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप क्या जानते हैं भाई? मानव कार्य में देखेंगे आप, मानव कार्य में कि किसी भी प्रकार का जो मानव होता है वो मानव में किस प्रकार से फंक्शनिंग की जाती है, उसकी बॉडी में हार्ट कैसे कार्य करता है या किडनी कैसे कार्य करती है, जो भी चीजें होती है वो हमें इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पहली बात ध्यान देंगे कि इसमें न्यूट्रिशन एंड विटामिन अधिक मात्रा में हमें इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ह्यूमन डिजीज हमें इंपॉर्टेंट होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी उतना ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तब भी है, जैसे इसमें हार्ट या किडनी जो कुछ खास टाइपिक में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद सेल बायोलॉजी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना? तो यानी अगर हाँ आप ध्यान अगर सही पूछा जाए तो आपके पास टाइम कम बचा हो तो आप देखेंगे बॉटनी को आप उतना ध्यान ना दे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कम ध्यान दे, लेकिन आप न्यूट्रिशन में ह्यूमन डिजीज को सेल बायोलॉजी में विशेष करके ध्यान देंगे। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले बायोलॉजी के विषय में, और अपना जो चैप्टर है पहला इंट्रोडक्शन का उसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो आप सभी जानते हैं बायोलॉजी मतलब होता क्या भाई? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब क्या होती है भाई, उसको समझते हैं हम। देखिए, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है इसमें हम किसी भी जीवधारी का अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स अगर हम बायोलॉजी की वर्ड की बात करें तो बायोलॉजी वर्ड जो था दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। कौन कौन थे भाई? एक का नाम था लैमार्क और एक कौन थे भाई? ट्रेविसन। क्या नाम था भाई? ट्रेविसन। ठीक है ना? तो या ट्रेविसन ने दिया था। ठीक है ना? और इसके भी एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि कितने में दिया गया था भाई? 1802 में जो था वो बायोलॉजी वर्ड दिया गया था। ये तो वर्ड दिया था भाई। ये बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना, एक बायो और दूसरा किससे है भाई? लॉजी से। तो बायो मीन्स क्या होती है भाई? बायो मीन्स होता है लिविंग। बायो मतलब क्या होता है भाई? लिविंग। और लॉजी मतलब क्या होती है? स्टडी। यानी कि जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं भाई? जीवधारी का अध्ययन करते हैं, ये होती है। ठीक है ना? आगे अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की अगर फादर की बात की जाए तो बायोलॉजी के फादर कौन थे भाई? बायोलॉजी के फादर होते हैं अरिस्टोटल, यानी अरस्तु जो थे उन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है ना? जीव विज्ञान के पिता कौन है भाई? अरस्तु होते हैं। और जितने भी स्टार मार्क आपके लिए किए जा रहे हैं वहां से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। दूसरी बात है भाई
कि बायोलॉजी में जनरली देखेंगे इसमें ब्रांचेस तो काफी ज्यादा होती हैं, अभी हम ब्रांच की बात करेंगे एक अलग से, लेकिन अभी के लिए हम जीव विज्ञान की जो मेन ब्रांच होती है 2, वो कौन कौन सी भाई, एक होती है बॉटनी होती है और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, जूलॉजी होती है, ठीक है ना। तो इनकी बात करते हैं हम। बॉटनी में मतलब क्या होता है भाई, वनस्पति विज्ञान, क्या होती है भाई, वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी मतलब क्या होती है भाई, जंतु विज्ञान, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि कभी भी चाहे यूपी बीएड हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको क्वालिफाई करना होता है अच्छे मार्क्स से, उसके लिए आपको एक चीज ध्यान देनी होती है, वो ये कि आपको एक नियमित समय से, या हम कह सके कि एक रूटीन बना करके उस पर पढ़ाई करनी होती है। हमें डेली क्लास लेनी पड़ती है और उस पर काफी ज्यादा फोकस करेंगे तभी हम उस पर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही बातें होती हैं, आप विशेष करके जितना भी चीज आपको बताई जाए उसे आप ध्यान देंगे, तब आप जाकर के क्वालिफाई अच्छे से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान की, बॉटनी की, तो बॉटनी में आप जनरली देखेंगे तो हम बॉटनी जो वर्ड था उसकी अगर बात करें तो ये बना है बॉटन से। किससे बना है भाई, बॉटन से। बॉटन मीन्स होता है हर्ब या सर्ब, हर्ब और श्रब। श्रब मतलब से शाक या झाड़ी इसे कहते हैं। शाक या झाड़ी आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, यानी जिसमें प्लांट का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, बॉटनी कहते हैं। यहाँ पे या इसके हम फादर की बात करें तो कौन है भाई, थियोफ्रेस्टस है। कौन है भाई, थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना। थियोफ्रेस्टस क्यों कहे जाते हैं इनके पिता, उसके रीजन क्या है भाई, देखिए इन्होंने 500 यानी 500 पौधों का पूरा उसका जो एनाटॉमी थी, यानी बाहर से दिखने में कैसे थे, यानी पूरा उसका अध्ययन किया था 500 प्लांट्स के विषय में। और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था भाई, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है ना। देखिए ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि बुक का नाम क्या था भाई, हिस्टोरिया प्लांटेरम उनकी बुक का नाम था, ठीक है ना। और जिसके कारण उन्हें क्या नाम दिया गया था भाई, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना गया। किसको, थियोफ्रेस्टस को। यानी यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन गया क्या भाई, कि बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस है। क्यों कहा गया भाई, हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने 500 प्लांट का अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना गया। दूसरी बात होती है भाई जूलॉजी की। अगर हम बात करें तो जूलॉजी में देखेंगे आप जूलॉजी। जू मतलब क्या होता है भाई, जू मतलब होता है एनिमल। जू मतलब क्या होता है भाई, एनिमल। और लॉजी मतलब अध्ययन, अभी हमने बताया जैसे इसमें हुआ था वही चीज यहाँ भी है। जू मतलब एनिमल, एनिमल मतलब जंतु। जंतु क्या चीज होती है, देखिए अगर आपको कोई ये सवाल पूछ ले, मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए कि जंतु बात करें, तो इनमें देखेंगे मुख्य इनका अंतर ये होता है कि प्लांट के अंदर जो प्लांट होते हैं इनके अंदर देखेंगे आप सेल वॉल पाई जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है इसमें जंतु यानी एनिमल और प्लांट के बीच में। अगर हम बात करें जंतु की, जंतु जगत की, तो जंतु जगत में जो पिता है इसके, फादर ऑफ जूलॉजी के, वो कौन है भाई, अरस्तु ही है। अरस्तु आप जान लेंगे, अरिस्टोटल जो थे वो वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक प्रकार के दार्शनिक थे, लेकिन इन्होंने इतना फील्ड में कार्य किया था, बायोलॉजी के फील्ड में, कि इन्होंने भी 500 एनिमल को लिया और उसकी अध्ययन किया। जिन्होंने, इनकी भी अपनी पुस्तक थी हिस्टोरिया, इनकी पुस्तक का नाम था क्या था, हिस्टोरिया एनिमैलिया। क्या नाम थी भाई, हिस्टोरिया एनिमैलिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें उन्होंने 500 प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन या कह सकते हैं पूरा अध्ययन का वर्णन किया था कि कैसे कैसे चीजें जो होती वो होती है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी में क्या क्या चीजें होती हैं। और अगर डिफरेंशिएशन आपको प्लांट एनिमल में जानना है तो उसके लिए हम कुछ थोड़ी चीजें वो भी बात कर लेते हैं, प्लांट एनिमल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए प्लांट एनिमल में डिफरेंस यही होगा कि प्लांट जो होते हैं वो सेल वॉल रखते हैं, एनिमल सेल वॉल नहीं रखता। दूसरी बात है प्लांट में जो होती है वो जनरली जीवन प्रयत्न ग्रोथ करते हैं, एनिमल जो होता है ग्रोथ नहीं करता, ये होती है। और प्लांट जो होते हैं वो जनरली एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की, जो प्लांट करते हैं, जबकि एनिमल जो हमारा होता है वो नहीं करता। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन होती है जो कि आप ध्यान देंगे उसमें भी। लेकिन जो क्वेश्चन थे वो ये यहाँ से आ सकते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, और जूलॉजी के फादर कौन है, और
बॉटनी के फादर कौन है, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक जो थी वो लिखी थी। ठीक है ना, ये चीजें होती है।